हेलो फ्रेंड्स। तो ईडू फेस्ट चैनल आपका स्वागत है। आज जो है आपका स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th जो आपका चल रहा है सीरीज जो है 2 मंथ्स का। ठीक है, तो उसमें जो है आपका ये जो वीडियो है केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। ठीक है, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 का जो है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो आपका है पीएच स्केल। आए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पीएच स्केल जो है आपका जो इन्वेंट किए थे उस साइंटिस्ट का, उनका जो नाम था साइंटिस्ट का वो था सोरेनसॉन। ठीक है, सोरेनसॉन जो है उन साइंटिस्ट का जो है नाम था। ठीक है, उन्होंने जो है इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है स्केल के टाइप का जो है आपका ये करता है काम। ठीक है, आपको जैसे स्केल में होता है ना, तो इसमें जो है क्या कि अलग अलग कलर का जो है किया गया है। ठीक है, अलग अलग कलर बनाया गया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। और इससे हम क्या करते हैं, इसका यूज है कि हम एसिड का स्ट्रेंथ को नापते हैं। एसिड के स्ट्रेंथ को नापते हैं, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या जो आपका वीक एसिड है। और वीक और जो आपका बेस का जो स्ट्रेंथ है उसको भी जो है इसमें नापा जाता है। ठीक है, तो इससे फाइंड किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा कि इन 1909 सोरेनसन डिवाइस ए स्केल। ठीक है, जिसका नाम है पीएच स्केल, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ द हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन देम। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ये पीएच स्केल का जो है इन्वेंट हुआ था। ठीक है, तो देखिए पीएच का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो है आपका पी स्टैंड्स फॉर आपका जो होता है पावर। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर पावर और एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी जो पावर का जो पावर जो हाइड्रोजन का जो पावर का कॉन्सेंट्रेशन है उसी को कहते हैं पीएच। ठीक है, तो पीएच स्केल यानी जो आपका हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका पावर का क्या है, इसके एक स्केल बना हुआ है। ठीक है, तो उसी को कहेंगे आपका पीएच स्केल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रेंथ नापने वाले हैं आपका एसिड का और जो आपका बेस है उसका, कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। तो इस तरह से जो आपका ये पीएच स्केल का है। ठीक है, तो जो आपका पीएच स्केल है ना वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आपका अगर आपका हाइड्रोजन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर हाई रहता है, ठीक है, यानी इफ ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, दैट्स ए लो ऑफ पीएच वैल्यू, यानी उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, लो होगा। ठीक है, उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो अभी बताएंगे वैल्यू, पीएच वैल्यू किसको कहते हैं। ठीक है, तो अभी समझिए, अगर उसका हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है तो आपका पीएच वैल्यू का जो है आपका पीएच वैल्यू जो है आपका लो होगा। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो रहता है तो पीएच वैल्यू आपका हाई रहेगा। सारा भी बताएंगे, फिगर के थ्रू बताएंगे। ठीक है, फिगर आपके सामने लाके। तो जैसे कि आपका एग्जांपल लेते हैं वाटर। ठीक है, वाटर जैसे H2O में H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों होता है। H प्लस यानी एसिडिक जो आपका बिहेवियर शो कर रहा है, OH यानी आपका होता है यानी एसिडिक और बेसिक दोनों को शो करता है। ठीक है, यानी जब दोनों को शो कर रहा है यानी आपका वाटर क्या है, वाटर आपका वहां पे न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, न्यूट्रल होता है वाटर। ठीक है, तो जो आपका जो प्योर वाटर होता है ना ही वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है, वो क्या होता है, इट इज न्यूट्रल। ठीक है, यानी प्योर वाटर इज नाइडर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर हम एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो वाटर है उससे आपका हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वहां पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ठीक है, तो क्या कैसे हो रहा है, जब व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर इंक्रीज। जब हम वाटर में जो एसिड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो जब हम जो है आपका हाइड्रोजन जो आपका एसिड में वाटर में जब हम एसिड को ऐड कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, जो आपका हाइड्रोजन आयंस का जो है आपका कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो रहा है वाटर में। ठीक है, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका जो नेचर हो रहा है उस चीज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि वहाँ H प्लस आयन का जो मात्रा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी वहाँ एसिडिक वो हो गया सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन आपका एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट विल बी एसिडिक इन नेचर, तो वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन जो है उसमें एक्सेस मात्रा में आपका क्या चीज, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो लिखा गया कि एसिडिक सोल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सारा आपको यहाँ दिख जाएगा स्लाइड पे। ठीक है, सारा स्लाइड के थ्रू आपको दिख रहा होगा।
तो इस तरह से आपका एसिड हाइड्रोजन H+ आयन फॉर्म करता है वाटर में, तो आपका एसिडिक होता है। उसी तरह अगर आपका वाटर में OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन अगर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो क्या होता है, बेसिस होता है, यानी बेस का जो है नेचर शो करता है। जब हम वाटर में ऐड करते हैं आपका बेस को, तो क्या होता है, वहां OH- का जो है आपका मात्रा ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण कि उसका जो नेचर होगा किस तरह का होगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप लिख लेंगे कि द बेसिक सॉल्यूशन इज द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। इस तरह से जो आपका ये पीएच स्केल का जो है कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए पीएच स्केल का आपका जब हम स्ट्रेंथ नाप रहे हैं किसका, एसिडिक और बेसिक का, यानी एसिड और बेस का जब हम स्ट्रेंथ को नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है, स्केल से, ठीक है, जो है उसी को कहते हैं आपका पीएच स्केल। ठीक है, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड द पीएच स्केल। यानी जो स्ट्रेंथ आप नाप रहे हैं एसिड का और बेस का, मेजर कर रहे हैं, ठीक है, स्केल से, स्केल के नंबर से, ठीक है, तो उसी को कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, आपको दिखाएंगे यहाँ फिगर के थ्रू, देखिए यहाँ फिगर के थ्रू आपको दिख रहा है पीएच स्केल का जो है डायग्राम किस तरह से होता है। पहले आप जो है नोट करें इस डिफिनेशन को, उसके जस्ट नीचे जो है आपको दिखेगा आपका पीएच स्केल का जो है फिगर, ठीक है, कैसा होता है। तो पीएच स्केल में जो है आपका टोटल वैल्यू होता है 0 से 14 तक। ठीक है, पीएच स्केल में जो है आपका टोटल वैल्यू 0 से 14 तक होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका यूनिट जो है नहीं होता है। जैसे आपका स्पीड का यूनिट होता है ना किलोमीटर, ठीक है, आपका जो है लेंथ का मीटर होता है, इस तरह का इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, यानी पीएच स्केल का कोई यूनिट नहीं है, 0 से 14 इसका नो यूनिट होता है, यानी इसका प्योर नंबर कहते हैं जिसको। ठीक है, तो आपका जो है, चलिए आपको दिखाते हैं, आपको एक फिगर के थ्रू जो है इसको समझाते हैं। ठीक है, आपको जो है सबसे पहले एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें डिफरेंट कलर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यही जो आपका पीएच कलर इसको कहते हैं, पीएच कलर चार्ट कहते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है पीएच कलर चार्ट, यानी इसी में से जो हम इसको स्ट्रेंथ जो है नापते हैं, इसी कलर से पहचानते हैं। देखिए कैसे सारा बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले जो है आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर में जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट जो फिगर आपके पास आ रहा है इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा जो 0 से आपका 7 आपका होता है न्यूट्रल नंबर। ठीक है, न्यूट्रल वैल्यू होता है। ठीक है, वाटर का जो पीएच जो वैल्यू होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो 7 जो है आपका न्यूट्रल वैल्यू होता है। ठीक है, अगर जिस चीज का भी अगर पीएच वैल्यू 7 है, समझिए वो आपका न्यूट्रल सबस्टांस है, चाहे जो भी चीज है। ठीक है, और उसके बाद 7 से जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, वैसे वैसे आपका एसिडिक नेचर जो है आपका इंक्रीज कर रहा है, यानी एसिड जो है आपका, एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होते जा रहा है। और जैसे ही आपका 7 से 14 के ईयर बढ़ रहा है वैल्यू, ठीक है, तो वैसे ही आपका पीएच जो है, आपका पीएच वैल्यू बेसिक की तरफ बढ़ रहा है, यानी बेसिक नेचर जो है आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और जो है वीक एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे नापेंगे, तो आपका 0 से 3 तक अगर कोई भी वैल्यू आता है उसके अंडर, ठीक है, तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सारा नोट कर लीजिएगा। और अगर आपका 4 से 6.9 के बीच में अगर आता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका वीक एसिड होगा। उसी तरह से 7 आपका 8 से जो 10 तक होता है तो आपका वीक बेस होता है, और 11 से जो आपका 14 तक होता है वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, 11 से जो आपका 14 तक होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो ये इस डायग्राम का जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझा दिए है। ठीक है, तो ये जो आप उतार लेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, इस तरह से जो आपका ये पीएच वैल्यू का जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होते जा रहा है। जैसे कि आपका जो है यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे हम बताए थे कि वाटर का जो पीएच वैल्यू जो होता है 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। एसिड जो है आपका, एसिडिक जो है नेचर कब आपका जो है आता है, जब आपका 7 से लेस होता है तो आपका एसिडिक जो है आपका नेचर जो है शो होने लगता है। ठीक है, और जो है आपका बेसिक नेचर कब शो होता है, जब 7 से मोर होता है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको बता दिए। तो देखिए आपका न्यूट्रल होता है तो उस समय जो है आपका जो भी आपका कॉमन इंडिकेटर है, यानी लिटमस जो है या फिर अदर कोई कॉमन इंडिकेटर है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, ना कलर चेंज करता है ना कुछ। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होता है जब आपका न्यूट्रल होता है, अगर पीएच वैल्यू न्यूट्रल आ रहा है यानी 7 आ रहा है तो। लेकिन अगर एसिडिक शो कर रहा है यानी 7 से लेस देन शो कर रहा है, तो उस समय जो है आपका जो आपका ये लिटमस पेपर है वो ब्लू से जो है रेड में जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आपका मिथाइल ऑरेंज से अगर आप उसका कर रहे हैं टेस्ट, तो आपका मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर आप बेसिस के लिए अगर आप कर रहे हैं उसका टेस्ट, तो बेस में क्या होगा कि आपका जो रेड लिटमस हो जाता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आपका अगर फिनोल फेथलिन से अगर इंडिकेटर से आपका टेस्ट कर रहे हैं तो आपका पिंक कलर का जो है हो जाता है, ठीक है, कलरलेस से जो है आपका पिंक कलर में चेंज होता है। तो इस तरह से जो हम इसको जो है टेस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी आपका पीएच स्केल का डायग्राम दिखा के अभी आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है, ठीक है। देखिए इसको करते कैसे हैं, आपका क्या होता है कि आपको एक मिलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर मिलता है, ठीक है। उस पे जो है आप कुछ दो तीन ड्रॉप जो है जो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा टेस्ट करने के लिए, आप उस पेपर पे जो है ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। और उसका जो कलर आएगा, उसका जो भी कलर आएगा, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, इससे जाके आप मैच करेंगे, ठीक है। अगर वो कलर आपका ग्रीन आता है तो उसका पीएच वैल्यू 7 होगा, यानी वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर उसका जो है कलर आपका रेड आता है तो आपका पीएच वैल्यू उसका 1 होगा। अब देखिए रेड में आपका 3 कलर ऐसा दिख रहा है, तो 1 जो है पूरी तरह से डार्क रेड है, फिर उसके बाद जो धीरे धीरे जो आपका वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है रेड का जो है लाइट। तो इस तरह से जो हम पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो है। नेक्स्ट अब आपका आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका जो है नेक्स्ट में जो आपका पीएच वैल्यू में आपका आता है, जैसे कि किसी का पीएच वैल्यू याद कर लीजिए, जैसे कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका पीएच वैल्यू आपका 0 होता है। सारा आपको यहाँ दिख जाएगा बॉक्स पे, ठीक है, सारा एक आपको बॉक्स बना हुआ दिखा होगा, आप उसको देख लेंगे। छोटा लग रहा है तो लीजिए आपके पूरे स्क्रीन पे जो है बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। और सारा नोट कर लीजिए। तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0 होता है पीएच वैल्यू, आपका लेमन जूस का जो है 2.5 होता है, ठीक है, सारा पढ़ दे रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक का जो है 6 होता है, मिल्क का आपका 6.5 होता है। देखिए मिल्क से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि मिल्क का जो है, जैसे कि हम जो है मिल्क में अगर हम क्या करें कि मिल्क का जो है आपका टाइमिंग जो है, जो खराब होने का जो थी है, उसको हम बढ़ा सके, उसका लाइफ टाइम जो है बढ़ा सके, तो उसमें अगर आप बेस को ऐड कर देते हैं, बेस चीज, तो क्या होता है कि 6.5 से जो उसका पीएच वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ठीक है, तो वो बेस में जो आपका कन्वर्ट होता है, और फिर उसको आप छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे फिर उसका जो पीएच वैल्यू है 6.5 आता है। तो उस समय के बीच में आपका क्या हो रहा है, उसका जो लाइफ टाइम है वो इंक्रीज हो गया है। अगर आप उस समय आप उसको अगर बेस नहीं डालते हैं तो 6 पॉइंट से भी जो है आपका कम होने लगता है पीएच वैल्यू, जिसके कारण कि वो और एसिडिक हो जाता है, ठीक है, और खट्टा वो दूध हो जाता है। लेकिन उसका लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए जो हम उसमें बेस ऐड कर देते हैं तो आपका बेसिक हो जाता है कुछ समय के लिए, और फिर वो धीरे धीरे 6.5 पे आने लगता है, यानी उसका लाइफ टाइम हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो आपका उसमें लिख सकते हैं कि लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए उसमें पीएच वैल्यू का जो है आपका बेस का जो है ऐड किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये बॉक्स है, ठीक है। सैलिवा जो आपके मुंह में होता है, माउथ में, उसका जब आप खाने से पहले का जो पीएच वैल्यू 7.4 होता है, खाने के बाद जो है आपका 5.8 हो जाता है। तो इसका भी जो है आगे नेक्स्ट जब इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे आपका एवरीडे लाइफ के लिए, तो उसमें भी जो है आपका पढ़ने वाले हैं कि सैलिवा जो है आपका टूथ कैसे डिके करता है, सारा बताएंगे। बाकी आपका ब्लड का 7.4 होता है। तो इस तरह से जो आपका ये पीएच वैल्यू का जो है चलता है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सल इंडिकेटर का रहा टॉपिक, तो उसका डिफिनेशन लिख लीजिए। उसका डिफिनेशन है यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर। बहुत से डिफरेंट इंडिकेटर से मिलकर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना है, ठीक है, जो हमको डिफरेंट कलर से जो है पीएच वैल्यू देता है। उसके चलते हम उसको जो है पहचानते हैं, उसके एसिडिक और बेसिक के स्ट्रेंथ के बारे में जो हम उसको पहचान लेते हैं। तो इस तरह से जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी डिफिनेशन हो गया, ठीक है। और बाकी एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो है बॉक्स की तरह से आप उसको जो है नोट कर लेंगे। दिया हुआ कलर डार्क रेड होगा, जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा, सारा उससे दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ लेंगे। बाकी जो है आपका वाटर जो है पीएच आपका उसका जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे तो वाटर का जो है आपका कलर जो है ग्रीन आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रीन जो है 7 पे आ रहा है, 7 पे आपका कलर ग्रीन हो रहा है, यानी न्यूट्रल। तो वाटर एक न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपका ये पीएच वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो में अगर समझ में आया आपको कुछ भी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा जो इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपको मिलता रहे, ठीक है, ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा मदद मिले, ठीक है।